गाइस, वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम फिर एक नई कहानी के साथ आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बहुत समय पहले एक बंदर था जो एक नदी के किनारे एक गुलाब सेब के पेड़ में रहता था। वह अकेला रहता था लेकिन बहुत खुश था। एक दिन नदी से एक मगरमच्छ निकला। वह तैरकर पेड़ के पास गया और बंदर से कहा कि वह बहुत दूर की यात्रा कर चुका है और भोजन की तलाश में था क्योंकि वह बहुत भूखा था। दयालु बंदर ने उसे कुछ गुलाब के सेब दिए। मगरमच्छ ने उसे धन्यवाद दिया और उससे पूछा कि वह फिर से बंदर के पास जा सकता है या नहीं। उसके बाद मगरमच्छ रोज बंदर के पास आने लगा। वे गुलाब सेब बांटते थे और जो कुछ भी वे जानते थे उसके बारे में बातचीत करते थे। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि उसकी एक पत्नी है और वे नदी के उस पार रहते हैं। तो उदार बंदर ने कई गुलाब सेब तोड़कर मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी उसे दे दिए। मगरमच्छ की पत्नी को गुलाब सेब बहुत पसंद थे, लेकिन उसे अपने पति से अपने नए दोस्त की संगति में इतना समय बिताने से जलन होने लगी। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति एक मगरमच्छ एक बंदर से दोस्ती कर सकता है। मगरमच्छ ने उसे बंदर के साथ अपनी दोस्ती के लिए मनाने की कोशिश भी की। मगरमच्छ की पत्नी ने मन ही मन सोचा, अगर बंदर केवल इन मीठे गुलाब सेबों को खाता है तो उनका मांस भी मीठा होना चाहिए। वह एक स्वादिष्ट रात का खाना बन सकता है। इसलिए उसने अपने पति से अपने दोस्त को घर बुलाने के लिए कहा ताकि वह उससे मिल सके। लेकिन मगरमच्छ अपने दोस्त को घर बुलाकर खुश नहीं था। तो पत्नी ने एक योजना के बारे में सोचा। उसने बहुत बीमार होने का नाटक किया और मगरमच्छ से कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि वह तभी ठीक हो सकती है जब उसने बंदर का दिल खा लिया हो। अगर उसका पति उसकी जान बचाना चाहता है तो उसे अपने दोस्त का दिल लाना होगा। मगरमच्छ अपनी पत्नी पर विश्वास करने के लिए काफ़ी मूर्ख था, लेकिन अपने दोस्त को मारने के विचार ने उसे बहुत दुखी कर दिया। वह अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, साथ ही वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी मर जाए। तो मगरमच्छ गुलाब के सेब के पेड़ के पास फिर गया और बंदर को अपनी पत्नी के मिलने के लिए घर बुलाया। बंदर बहुत खुश हुआ और तुरंत राजी हो गया। मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि वह अपनी पीठ के बल नदी के उस पार दूसरे किनारे तक उसे पहुंचा सकता है। नदी के बीच में पहुंचते ही मगरमच्छ डूबने लगा। भयभीत बंदर ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। मेरी पत्नी बीमार है और वह तभी ठीक हो सकती है जब वह बंदर का दिल खाए। बंदर चौंक गया और तेजी से सोचने लगा। उसने मगरमच्छ से कहा कि वह मगरमच्छ की पत्नी की जान बचाने के लिए खुशी खुशी अपना दिल दे देगा, लेकिन उसने अपने दिल को अपने पैर पर ही छोड़ दिया था। उसने मगरमच्छ से अनुरोध किया कि वह जल्दी से वापस आ जाए ताकि वह उसका दिल पेड़ से वापस ले जा सके। मूर्ख मगरमच्छ यह सुनकर खुश हो गया कि बंदर इतना दयालु है कि वह बिना किसी प्रतिरोध के अपना दिल की पेशकश कर सकता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बंदर बिना किसी प्रतिरोध के अपना दिल देने को तैयार है। अपनी पत्नी के प्रति अपने प्यार को साबित करते हुए अपने दोस्त की हत्या न करने के विचार से उसे बहुत खुशी हुई। मगरमच्छ वापस मुड़ा और जितनी तेजी से तैर सकता था पेड़ के पास गया। जब वे पहुंचे तो बंदर सुरक्षित रूप से पेड़ पर चढ़ गया। उसने मगरमच्छ की ओर देखा और कहा,
अब आप अपनी दुष्ट पत्नी के पास वापस जा सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि उसका पति इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। आपकी मूर्खता का कोई समांतर ही नहीं है। आप अपनी पत्नी की अन्यायपूर्ण मांगों के कारण मेरी जान लेने के लिए तैयार थे। तब तुम इतने मूर्ख भी थे कि मुझ पर विश्वास करके मुझे वृक्ष के पास ले आए। अब जाओ वापस, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। तो ये थी आज की कहानी, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि आपको अपने दोस्तों को समझदारी से चुनना चाहिए। पुरानी कहावत यह सब कहती है कि एक आदमी अपनी कंपनी से जाना जाता है जिसे वह रखता है। हमारी भलाई के लिए किसी के लिए एक महान मित्र होना और अच्छे मित्रों का एक समूह आपका समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह तय करना मुश्किल हो सकता है कि एक अच्छा दोस्त क्या बनाता है। आपके जीवन में दोस्त आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दोस्ती कितनी देर तक चलती है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अच्छा दोस्त आपको आप जैसे होने के लिए ही आपसे प्यार करे। तो यह थी आज की कहानी। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी और आप हमसे अगली बार क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो के ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।